So in this video, we are complete the fill-ups of second chapter. तो जो fill-ups आपके पास given है वो हम start करेंगे आज. Question number 38. So in this question he said the principal value of cos inverse of minus half. तो हमने किया हुआ है result कि cos inverse of minus theta क्या होता है, पाई माइनस cos inverse of theta. तो इसी तरह से हम cos inverse of minus half को क्या लिखेंगे, पाई माइनस cos inverse of half. तो इट कैन बी रिटन एज पाई माइनस, अब cos इनवर्स ऑफ हाफ कब होता है, पाई बाई 3 पर. तो पाई माइनस पाई बाई 3 मीन्स 2 पाई बाई 3. तो योर आंसर इज 2 पाई बाई 3. क्वेश्चन नंबर 39. In this question he said find the value of sin inverse of sin 3 pi by 5. अब sin inverse x जो होता है वो माइनस 90 से 90 में लाई करता है. That is always lies from minus 90 to 90. तो अब हम क्या करेंगे, ये 3 पाई बाई 4 इस रेंज में नहीं आ रहा, सो वी हैव टू ब्रेक इट. तो साइन इनवर्स ऑफ साइन 3 पाई बाई 5 इट कैन बी रिटन एज साइन इनवर्स एज इट इज साइन ऑफ, इसे लिख सकते हैं पाई माइनस 2 पाई बाई 5. देखो 5 पाई माइनस 2 पाई, ये ब्रेक हो जाएगा, 3 पाई बाई 5 आ जाएगा. तो इट कैन बी रिटन एज साइन इनवर्स ऑफ, अब देखो पाई माइनस 180 माइनस कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, सेकंड. सेकंड में साइन क्या होता है आपके पास, पॉजिटिव, और 180 साइन को साइन ही रखेगा. तो दिस इज योर साइन ऑफ 2 पाई बाई 5. तो ये आपके पास क्या आ गया, 2 पाई बाई 5 विच बिलोंग्स टू माइनस 90 टू 90. तो योर आंसर इज 2 पाई बाई 5. क्वेश्चन नंबर 40. So in this question he said if cos of tan inverse x plus cot inverse root 3 is 0. ये हमें दिया हुआ है क्या कि cos of tan inverse of x plus cot inverse of root 3 0 के इक्वल है. हमें x की वैल्यू निकालनी है. तो सबसे पहले हम cos को वहाँ ले जाएं, तो वहाँ जाकर हो जाएगा cos inverse. So we can write it as cot inverse of this equal to cos inverse of 0. और cos inverse of 0 क्या होता है, पाई बाई 2. तो इसका मतलब यहाँ से अब हम क्या कह सकते हैं कि cot inverse of root 3 एक टर्म को वहाँ ले जाएंगे, चाहे cot को ले जाओ चाहे tan को ले जाओ. और हमने आइडेंटिटी की हुई है कि tan inverse x प्लस cot inverse x इज इक्वल टू 90. तो 90 माइनस टैन इनवर्स x को हम क्या लिख सकते हैं, कॉट इनवर्स ऑफ x. तो x आपके पास क्या आ जाएगा, रूट 3. देखो ये हमने आइडेंटिटी की हुई है कि टैन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x क्या होता है आपके पास, पाई बाई 2. तो ये रिजल्ट हमने यूज़ किया एंड वी गेट द वैल्यू ऑफ x. क्वेश्चन नंबर 41. सो इन दिस क्वेश्चन ही सेड the set of values of sec inverse of half. हमें values बतानी है sec inverse of half की. अब सबसे पहले अगर हम देखें तो sec inverse x की डोमेन क्या होती है. तो डोमेन of sec inverse x is all reals except minus 1 to 1, right? तो इसका मतलब आपके पास क्या हो गया, इसे हम लिख सकते हैं माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 1 यूनियन ऑफ 1 to infinity. तो इसका मतलब यहाँ से क्या आ गया, there is no set of values. इसमें कोई वैल्यू ही नहीं है जहाँ हाफ आए. तो there is no set of values exist for sec inverse of half. तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5, क्योंकि कोई वैल्यू नहीं है इसकी. देखो डोमेन होती है ऑल रियल्स माइनस 1 टू 1. इसका मतलब -1 और 1 के बीच की कोई भी वैल्यू रियल में नहीं है. तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर कोई भी वैल्यू नहीं है सेकंड इनवर्स हाफ के लिए. तो जब कोई वैल्यू नहीं है तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, 5, दैट देयर इज नो वैल्यू ऑफ दिस. तो आंसर इज 5. क्वेश्चन नंबर 42. देखो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, tan इनवर्स रूट 3 की प्रिंसिपल वैल्यू बतानी है. तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, वैल्यू पॉजिटिव है. तो tan इनवर्स ऑफ रूट 3
अब √3 के केस में tan कब होता है? tan π/3 पर। तो ये तो डायरेक्ट वैल्यू आ गई, क्योंकि जब हमारे पास पॉजिटिव होती है वैल्यू तो फर्स्ट क्वाड्रेंट होती है, तो डायरेक्ट हम उसका एंगल निकाल के उसे सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 43। In this question he said the value of cos inverse of cos 14 π/3, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ से अगर हम देखें तो cos तो 0 से पाई में होता है, तो हमें इसे ब्रेक करना पड़ेगा। तो इट कैन बी रिटन एज, अब देखो ये क्या हो जाएगा, 3 4 ज़ा 12, तो 4 पाई प्लस 2 π/3 दिस। अब यहाँ से 4 पाई प्लस आपके पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, तो इसे लिख सकते हैं cos ऑफ 2 π/3, राइट। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, 2 π/3। सो दैट इज योर आंसर विच बिलोंग्स टू 0 to π। क्वेश्चन नंबर 44। In this question he said the value of cos of sin inverse x plus cos inverse x, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। अब ये देखो, ये तो हमने किया हुआ है यहाँ पर कि sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x क्या होता है, 90, आइडेंटिटी की हुई है। तो और cos 90 क्या हो जाएगा, 0। तो डायरेक्ट आपके पास आंसर था, क्योंकि फिलिप्स हैं, 1 मार्क के क्वेश्चंस आते हैं तो डायरेक्ट आंसर आता है। सिर्फ हमें रिजल्ट्स ध्यान में रखने हैं कि sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x 90, तो cos 90 इज 0। क्वेश्चन नंबर 45। सो इन दिस क्वेश्चन देखो, ये फिर से सेम है, आपके पास क्या दिया हुआ है, वैल्यू निकालनी है किसकी, tan ऑफ sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बाई 2। अब बाई 2 दिया हुआ है, लेकिन हमें तो आइडेंटिटी पता है कि sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स क्या होता है, 90 बाई 2। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, tan ऑफ π/4, और tan 45 क्या होता है, 1। तो आंसर इज 1। क्वेश्चन नंबर 46। तो इन दिस क्वेश्चन व्हाट ही सेड, इफ y इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x प्लस दिस, तो हमें बताना है कि y कहाँ से कहाँ लाई करेगा। तो हमारे पास अब क्या गिवन है, 2 tan इनवर्स ऑफ x प्लस साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर हम देखें तो यहाँ सब्सटीट्यूशन लग रहा है, अगर हम x को tan थीटा डाल दें तो देखो 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा फॉर्मूला बन जाएगा। तो 2 tan इनवर्स ऑफ, यहाँ भी x है, इसे हमने डाला tan थीटा, साइन इनवर्स ऑफ इसे हम डालेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो दिस इज योर y इज इक्वल टू 2 थीटा प्लस साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा। तो ये आ गया आपके पास 2 थीटा प्लस 2 थीटा दैट इज 4 थीटा। थीटा की वैल्यू डालें तो थीटा क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ x, राइट। अब हमें y की रेंज निकालनी है, उसके लिए अब हमें पता है कि tan इनवर्स ऑफ x जो है वो कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, -90 से 90। हमें क्या चाहिए, 4। तो इसका मतलब हर टर्म को 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगा, 4 tan इनवर्स ऑफ x इज फ्लाइज फ्रॉम 4 पाई टू दिस। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -2 पाई। 4 tan इनवर्स x क्या था, y के इक्वल, और ये क्या आ गया, 2 पाई। तो इसका मतलब y लाइज बिटवीन -2 पाई टू पाई। तो -2 पाई से 2 पाई के बीच में y लाई करेगा। क्वेश्चन नंबर 47। अब इस क्वेश्चन में देखो आपके पास क्या है, हमने रिजल्ट किया था tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है हमारे पास, दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। उसने कहा ये रिजल्ट कब ट्रू होगा, जब एक्स वाई की वैल्यू कैसी होगी। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, व्हेन दिस इज ट्रू व्हेन एक्स वाई शुड बी ग्रेटर देन -1, राइट। क्योंकि -1 से बड़ी वैल्यू होगी तभी ये
रिजल्ट ट्रू होगा, अदरवाइज रिजल्ट इज नॉट ट्रू। तो डायरेक्ट उसने आपसे आंसर पूछा है, तो हमने फॉर्मूला में भी किया हुआ है दैट एक्स वाई इज ऑलवेज ग्रेटर देन -1। क्वेश्चन नंबर 48. अब इन दिस क्वेश्चन व्हाट ही सेड, द वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ -x। हमने ऑलरेडी रिजल्ट किया हुआ है कि कॉट इनवर्स ऑफ -x क्या होता है, पाई माइनस कॉट इनवर्स ऑफ x। 6 फॉर्मूलाज किए थे जिसमें हमने कहा था साइन, टैन और कॉसेक के केस में डायरेक्टली माइनस लिखते हैं, कॉट, कॉस और सेक के केस में पाई माइनस ऑफ दैट कॉट इनवर्स x, सेक इनवर्स x या कॉस इनवर्स x आता है, वेयर x बिलोंग्स टू r। तो उसने डायरेक्ट बोला कि अगर कॉट इनवर्स ऑफ -x है तो हमें कॉट इनवर्स x की फॉर्म में उसे लिखना था। तो कॉट इनवर्स x की फॉर्म में क्या आ जाएगा, डायरेक्ट फॉर्मूला कि कॉट इनवर्स ऑफ -x इज इक्वल टू पाई माइनस कॉट इनवर्स ऑफ x। तो कॉट इनवर्स ऑफ -x को हमने कॉट इनवर्स ऑफ x की फॉर्म में लिखा बाय यूजिंग डायरेक्ट फॉर्मूला, राइट। तो ये थे आपके फिलअप्स फॉर 1 मार्क्स।